हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला किया है और इसी बीच हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भोकल से खास बातचीत की। सुनिए क्या कर रही हैं वो। हाल ही में प्रदेश सरकार ने तीसरी से पांचवीं क्लास के स्कूल खोलने का फैसला लिया है और पहली से तीसरी क्लास के स्कूल भी जो हैं 1 मार्च से खोलने की बात सामने आ रही है। आप जानते हैं कि कोरोना का जो स्पाइक है दोबारा आ गया है। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भोकल। उनसे जानेंगे कि सरकार के इस फैसले से कितना इत्तेफाक वे रखती हैं। नमस्कार मैम। गीता जी, ये बताएं कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है स्कूल खोलने का, खासकर ये प्राइमरी स्कूल खोलने का, इसको आप किस तरह से लेते हैं जबकि कोरोना के केसेस अब दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं? देखिए, अभी तक जो है सीनियर क्लासेस की ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑफलाइन उनकी भी नहीं हुई है। और ऐसे में जहां कोरोना महामारी दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गए हैं या वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, और ऐसे में हरियाणा सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा फैसला बड़ा ही अचरज भरा है। उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये मामले कम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट नॉन सीरियस हो गई है कोविड को लेकर। उन्होंने टेस्टिंग बंद कर दी है। ये प्राइवेट स्कूल के लोग बता रहे थे कि संचालक जो हैं काफी समय से सरकार से मांग कर रहे थे। आपको लगता है कि सरकार ने दबाव में फैसला लिया है? नहीं, सरकार तो किसके दबाव में ले रही है। अगर सरकार दबाव में फैसले लेती तो किसानों के जो 3 काले कानून हैं, इतने 3 महीने से हमारे किसान वहां पर बैठे हैं, 200 से ज्यादा शहादत हो गई है। बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर धक्के खा रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, पानी की बौछारें हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स फिर रही हैं, आशा वर्कर्स फिर रही हैं। तो ऐसा क्या दबाव है? जो भी फैसला लेना है सरकार को अपने विवेक से लेना चाहिए था कि जब ये संक्रमण बढ़ रहा है तो ऐसे में अगर या तो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के पास तो फिर भी ऑनलाइन या जो उनके अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की सुविधा दे सकते हैं कि वो ऑनलाइन लैपटॉप या कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में मैंने आज के शिक्षा मंत्री को बहुत बार सुना है, हम स्मार्टफोन दे रहे हैं, हम टैबलेट दे रहे हैं, हम कंप्यूटर दे रहे हैं। आज तक तो दिए नहीं। कोरोना चला गया, ना उन्होंने किताबें दी, ना टैबलेट दिए, ना स्मार्टफोन दिए। बच्चे धक्के खा कर ऐसे ही रह गए। पूरा का पूरा शिक्षा का वर्ष जो है, मैं समझती हूँ उनका पूरा का पूरा खराब इस सरकार की वजह से हुआ है। एक अभी हाल में इंग्लिश के PGT टीचर्स की जो है भर्ती रद्द हुई है। इससे पहले क्रमवार रूप से कई तरह की भर्तियां जो हैं रद्द हुई, जो वो ग्राम सचिव की हो या अन्य तरह की हो। इस सब को लेकर आपका क्या कहना है और क्या सुझाव है? देखिए, सरकार खास तौर से रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर बिल्कुल नॉन सीरियस है। इन्होंने कभी भी अपने मेन एजेंडा में उनकी शिक्षा रहा ही नहीं है। कहां तो मुख्यमंत्री जी खड़े होकर ये कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल करने वाले हैं, हम प्ले वे स्कूल खोलने वाले हैं, और कहां आप 5-5 साल पुरानी भर्तियों को, एडवर्टीजमेंट को कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। जो युवा PGT के लिए एलिजिबल थे, TGT के लिए एलिजिबल थे, जो पास आउट हो चुके हैं, वो इतने सालों से तो बेरोजगार थे, ऊपर से आपने एक और कुल्हाड़ी चला दी उस भर्ती को कैंसिल करके। शुक्रिया। तो ये हैं गीता भोकल जो कह रही थी कि ये जिस तरह से ये फैसला लिया गया है स्कूल खोलने का, एकदम पूरी तरह से ठीक नहीं है और सरकार को छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये सारा इतना गंभीर मामला है स्कूल खोलने का, और पेरेंट्स की कंसेंट लेनी चाहिए थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किसी दबाव में नहीं, अपने विवेक से ये फैसला लेना चाहिए था। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।